हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टॉपिक में मैंने सर्वेइंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं और ये वीडियो टू द पॉइंट है सर्वेइंग सब्जेक्ट के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग एक मेथड है जिसमें हम डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं, नेचुरल फीचर्स या मैन मेड फीचर्स, उनके हम पोजीशंस को फाइंड करते हैं, या तो ग्राफिकली या न्यूमेरिकली। Surveying is the method of determining the relative positions of natural or man-made features on Earth's surface and the presentation of this information either graphically or numerically. Now, next is types of surveying. Surveying कितने types की होती है? Basically, surveying दो class में classified होती है। एक होती है प्लेइंग सर्वेइंग, एक होती है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेइंग सर्वेइंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो फ्लैट है, जो कि कब यूज होती है? स्मॉल एरियाज के लिए, अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ जियोडेटिक सर्वेइंग जो होती है वो लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस को इन्वॉल्व करती है और इसमें हम कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। ये जो सर्वे है ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉर लार्ज एरियाज मीन्स 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया के लिए हम जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग जो है वो बेसिकली दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकेंड होता है लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। नाउ जब हम वर्क करते हैं होल टू पार्ट में, सो हमारा जो पर्पस होता है होल टू पार्ट के लिए कि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें और एरर यहाँ पे कम हो पाए, इसीलिए हम होल टू पार्ट वर्क करते हैं। एक बड़ा एरिया को कंसिडर करते हैं, फिर उसके अंदर पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। नाउ सेकेंड में क्या होता है, एक पॉइंट को हम लोकेट करते हैं बाय 2 मेजरमेंट। हम यहाँ पे 2 कंट्रोल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एरिया में, ताकि हमारे जो एक्यूरेसी आ सके इन लोकेटिंग पॉइंट्स। नाउ जो लीनियर मेजरमेंट्स होते हैं हमारे सर्वेइंग में वो किसके द्वारा होते हैं? इन्वॉल्व्स मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यूजिंग, क्या यूज करते हैं? चेन यूज करते हैं, टेप यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट EDMI हम यूज करते हैं जब हमको डिस्टेंस को मेजर करना रहता है। नाउ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में क्या होता है, हम जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन को मेजर करते हैं चेन से या टेप से, एंड देन लोकेटिंग द डिटेल ऑन द ग्राउंड रिलेटिव टू दिस लाइन्स। इस लाइन से रिलेटेड हम उस डिटेल को लोकेट करते हैं। नाउ सर्वेइंग से रिलेटेड हमारे कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। इसमें बेसिक टर्म्स आपको समझने हैं। पहली चीज, मेन स्टेशन क्या होता है। यहाँ पे ABCD जो है वो मेन स्टेशन है। मेन स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जहाँ पे 2 साइड ऑफ ट्राइंगल मीट करते हैं। मीन्स ये देखो, ये साइड और ये साइड मीट हो रहा है यहाँ पे, सो ये हो गया A, ये हो गया मेन स्टेशन। B, ये साइड और ये साइड यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये हो गया B, ये मेन स्टेशन होते हैं। नाउ मेन सर्वे लाइन क्या होती है? जो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करती है वो होती है मेन सर्वे लाइन। यहाँ पे AB, BC, CD, DA मेन सर्वे लाइन्स हैं और BD जो कि सेंटर से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट, टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन क्या होती है? जो टाई स्टेशन को कनेक्ट करती है। और टाई स्टेशन क्या होते हैं? जो मेन लाइन में जो स्टेशंस होते हैं वो होते हैं टाई स्टेशन। यहाँ पे जो टाई लाइन है वो है EF, इसको हम सब्सिडरी लाइन भी बोलते हैं। नाउ बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन जो होती है वो लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होती है और जनरली पास करती है सेंटर ऑफ द एरिया। ये सेंटर से पास कर रही है, ये हो जाती है बेस लाइन, सबसे बड़ी लाइन सर्वे लाइन में, और जो कि सेंटर ऑफ द एरिया में पास की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज चेक लाइन और प्रूफ लाइन। यहाँ पे AI और CJ चेक लाइन और प्रूफ लाइन होते हैं। ये क्या करती हैं? एक्यूरेसी को मेजर करती हैं, हमारी फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को मेजर करती हैं, और ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए नहीं यूज होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है चेनेज। चेनेज क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है मेजर्ड अलोंग द मेन सर्वे लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेल कंडीशन ट्राइंगल। इन चेन सर्वेइंग अटेम्प्ट शुड बी मेड टू सिलेक्ट मेन सर्वे स्टेशंस सच दैट दे फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल। नाउ
हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो एंगल बने लाइंस के बिटवीन में वो 30 डिग्री टू 120 डिग्री बने, ताकि जो सर्वे है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी कई बार पूछा जाता है कौन सा ट्राइंगल एक वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नाउ टाइप्स ऑफ चेन, चेन कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू चेन, ये होती है 33 फीट की जिसमें 16 लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट है गुंटर्स चेन, ये 66 फीट की होती है, इसमें 100 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चेन, ये 100 फीट की होती है जिसके 100 लिंक्स होते हैं। लास्ट इज मेट्रिक चेन, अगर 30 मीटर की है तो 150 लिंक होंगी और अगर 20 मीटर की है तो 100 लिंक होगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, 1 माइल इक्वल्स टू 80 इंटू गुंटर्स चेन होता है और 1 एकड़ इक्वल्स टू 10 इंटू गुंटर्स चेन का स्क्वायर होता है। नाउ जब हम लीनियर मेजरमेंट में सर्वे करते हैं यूजिंग टेप्स, सो टेप्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड वेट्स। सो फर्स्ट है हमारा क्लॉथ और लिनन टेप, सेकेंड है मेटेलिक टेप, थर्ड है स्टील टेप, फोर्थ है इनवार टेप। नाउ एसेसरीज इन चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग में कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पैग हो गया, ये इस तरीके से होता है खीले जैसा। नेक्स्ट हो गया एरो, ये एरो के फॉर्म में रहता है, इसको हम वहाँ पे प्लेस कर देते हैं किसी भी जगह में जहाँ पे हम सर्वे करते हैं। नाउ नेक्स्ट हो गया रेंजिंग रॉड, ये रेंजिंग रॉड होती है। नेक्स्ट है ऑफसेट रॉड, ये इस तरीके की होती है। नाउ इक्विपमेंट्स फॉर मेजरिंग राइट एंगल, अगर हमको राइट एंगल मेजर करना रहता है तो क्या यूज़ करते हैं हम, क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर यूज़ करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर यूज़ करते हैं। नाउ इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग ग्राउंड स्लोप, और ग्राउंड स्लोप अगर हमको मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल क्लिनोमीटर यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है रेंजिंग, रेंजिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में, वो होती है रेंजिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेंजिंग और रेंजिंग आउट। टाइप्स ऑफ रेंजिंग, टाइप्स ऑफ रेंजिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। नाउ फर्स्ट इज डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, जब रॉड्स को हम प्लेस करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स में अलोंग द चेन लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके इसको प्लेस करते हैं फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द स्टेशन, या तो ए से या तो बी से जब हम प्लेस करते हैं रेंजिंग रॉड्स को, वो होता है डायरेक्ट रेंजिंग। यहाँ पे सी और डी हमने प्लेस किया है और ए और बी हमारे को विजिबल हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रेंजिंग, when end stations are not intervisible due to rising ground between them or due to long distance between the ends। जब एंड डिस्टेंस मतलब ए और बी अगर विजिबल नहीं होते, मीन्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे या तो ग्राउंड हो सकता है या तो डिस्टेंस बहुत दूर हो सकता है, सो हम बीच में कुछ पोजीशंस प्लॉट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सी और डी किया है। सी से हमको डी और बी की पोजीशन पता रहेगी और डी से हमको ए और सी की पोजीशन पता रहेगी, सो इस तरीके से हम रेंज कर लेंगे पूरे एरिया को, वो होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। नाउ जब हम चेन यूज़ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये हम हाथ से यूज़ करते हैं तो कुछ एरर्स आते ही हैं। सो एरर्स इन चेनिंग दो टाइप्स के होते हैं, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और सेकेंड होता है करेक्शन फॉर स्लोप। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन में लेंथ का हम करेक्शन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। सो सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन इनटू मेजर्ड डिस्टेंस। नाउ सेकेंड करेक्शन फॉर स्लोप, इसको हम सी जी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे जो एच है जो एल्टीट्यूड है और एल जो है वो लेंथ ऑफ स्लोप है, सो स्लोप करेक्शन हो जाएगा सी जी इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। ये हमेशा नेगेटिव होता है स्लोप करेक्शन। नाउ जब हम टेप यूज़ करते हैं तो टेप में भी कुछ करेक्शंस किया जाता है। इन प्रिसाइज टेपिंग द फॉलोइंग करेक्शन शुड बी अप्लाइड टू द मेजर्ड डिस्टेंस। कुछ करेक्शंस हमको अप्लाई करना रहता है मेजर्ड डिस्टेंस में। सो फर्स्ट है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हम सी ए से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप। नाउ करेक्शन फॉर स्लोप सी जी इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2l, जहाँ पे h जो है एल्टीट्यूड है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस और l जो है वो लेंथ ऑफ द स्लोप है। नाउ करेक्शन फॉर पुल,
CP से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है, P माइनस पी एस इंटू एल बाय ए इंटू ई। P क्या होता है, अप्लाइड पुल होता है, PS जो होता है वो स्टैंडर्ड पुल होता है, L जो होता है मेजर्ड लेंथ होता है, A जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप होता है, E होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप। अगर अप्लाइड पुल स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा होगा तो करेक्शन पॉजिटिव आएगा, अगर अप्लाइड पुल लेस होगा स्टैंडर्ड पुल से तो करेक्शन नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर सैग, इसको हम CS से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, माइनस W स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाय 24P स्क्वायर, जहाँ पे W होता है वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ इन न्यूटन पर मीटर, L जो होता है वो लेंथ ऑफ टेप होता है सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स इन मीटर, P जो होता है वो अप्लाइड पुल होता है इन न्यूटन, और ये सैग करेक्शन भी नेगेटिव होता है। नाउ करेक्शन फॉर टेम्परेचर, CT इक्वल्स टू अल्फा इंटू Tm माइनस T0 इंटू एल, जहाँ पे अल्फा जो है वो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है मटेरियल का, Tm जो है वो टेम्परेचर है ड्यूरिंग मेजरमेंट, T0 जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, L जो है वो मेजर्ड लेंथ है। नाउ नेक्स्ट है करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट, CM, यहाँ पे जो एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो करेक्शन है नेगेटिव होता है। नाउ करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, वो किसके इक्वल होता है, माइनस L इंटू एच बाय आर, जहाँ पे R जो है वो रेडियस है ऑफ द ग्राउंड सरफेस का और H जो है वो हाइट है अबव द मीन सी लेवल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग क्या होता है, ये वो ब्रांच है सर्वेइंग की जिसमें हम सर्वे लाइंस का डायरेक्शन होता है कंपास के द्वारा मेजर करते हैं, मीन्स जो एंगल होते हैं वो हम मैग्नेटिक कंपास से फाइंड करते हैं और लेंथ को हम चेन और टेप से फाइंड करते हैं। कंपास सर्वेइंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो फर्स्ट टर्म है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स क्या होता है, ये एक सीरीज होता है स्ट्रेट लाइंस का जो कनेक्टेड होती हैं एक साथ और फॉर्म करती हैं एक क्लोज्ड या ओपन पॉलीगॉन, वो होती है ट्रैवर्स। ये होती है आपकी क्लोज्ड ट्रैवर्स, चारों तरफ से क्लोज्ड होती है, और ये होती है ओपन ट्रैवर्स। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन कैन बी फाउंड आउट रिलेटेड टू सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मेरिडियन। जो हम एंगल लेते हैं उसको हम कोई भी एक फिक्स्ड रेफरेंस के अकॉर्डिंग में हम एंगल मेजर करते हैं, और वो जो फिक्स्ड एंगल होता है, फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन होता है, वो होता है मेरिडियन। नाउ मेरिडियन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रू मेरिडियन, सेकेंड है मैग्नेटिक मेरिडियन, थर्ड है ग्रिड मेरिडियन, फोर्थ है आर्बिट्री मेरिडियन। जो ट्रू मेरिडियन होता है वो फिक्स्ड होता है, ये लाइन ज्वाइन करता है ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को उस पॉइंट पे। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन वो डायरेक्शन होता है जो इंडिकेट किया जाता है एक फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल के द्वारा उस पॉइंट पे, और मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये चेंज होता है समय के साथ। नाउ ग्रिड मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन एक ट्रू मेरिडियन होता है जो कि पास करती है सेंट्रल प्लेस से, जिसको हम रेफरेंस मेरिडियन लेते हैं फॉर होल कंट्री, और सच रेफरेंस मेरिडियन को हम ग्रिड मेरिडियन लेते हैं। मीन्स जो सेंट्रल से पास होती है उसको हम ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं, उसको हम पूरी कंट्री के लिए एज अ मेरिडियन यूज करते हैं। नेक्स्ट आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन जो होती है उसको हम किसी भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन से लेते हैं, और इसको जनरली हम एक ट्रांसफर स्टेशन से लेके वेल डिफाइंड परमानेंट पॉइंट तक लेते हैं। नाउ व्हाट इज बियरिंग, बियरिंग क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है बिटवीन फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन एंड सर्वे लाइन। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उसको हम बियरिंग बोलते हैं। नाउ बियरिंग्स 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ट्रू बियरिंग, सेकेंड है मैग्नेटिक बियरिंग, थर्ड है ग्रिड बियरिंग, फोर्थ है आर्बिट्री बियरिंग। जो ट्रू बियरिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है बिटवीन ट्रू मेरिडियन और लाइन का, इसको हम एजिमुथ भी बोलते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ बनता है। ग्रिड बियरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो सर्वे लाइन बनाती है ग्रिड मेरिडियन के साथ। नाउ आर्बिट्री बियरिंग क्या होती है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो लाइन बनाती है आर्बिट्री मेरिडियन के साथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग कितने तरीके से हम शो करते हैं। फर्स्ट है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, सेकेंड है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं। पहला जो सिस्टम होता है WCB सिस्टम,
WCB system of a line is the horizontal angle between the line and the north head of the reference meridian in the clockwise direction. WCB सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो एंगल लेते हैं हम वो नॉर्थ को एज ए रेफरेंस मेरिडियन लेते हैं और यहाँ से क्लॉकवाइज मेजर करते हैं. ये होता है बियरिंग मेजर करने का फर्स्ट सिस्टम, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम. जैसे कि अगर कोई भी एंगल हमारे पास गिवन है सो हम उसको नॉर्थ से ही मेजर करेंगे. नाउ WCB ऑफ अ लाइन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री. जो होल सर्कल बियरिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, यहाँ से 0 हो गया, सो ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री. नाउ WCB इज मेजर्ड विथ अ प्रिज्मेटिक कंपास. जो होल सर्कल बियरिंग होती है उसको हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं. नेक्स्ट है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम. क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द एक्यूट एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मेरिडियन. दस द क्वाड्रेंटल बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट or south point, whichever is closer. Therefore, quadrantal bearing of a line cannot be greater than 90 degree. क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, एक एक्यूट एंगल होता है, मीन्स जो भी पास होता है, अगर नॉर्थ पोल पास है तो हम यहाँ से एंगल लेंगे, अगर साउथ पोल पास है तो साउथ से एंगल लेंगे. सो ये हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री से कम रहेगी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम. नाउ क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड विद द सर्वेयर कंपास. इसको हम सर्वेयर कंपास से मेजर करते हैं और होल सर्कल बियरिंग को प्रिज्मेटिक कंपास से. नेक्स्ट, इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम द एंगल्स मेजर्ड कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इसमें हम एंगल को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी. होल सर्कल बियरिंग में हम क्लॉकवाइज ही जाते हैं, नॉर्थ से जाते हैं क्योंकि, और इसमें क्या होता है नॉर्थ से भी और साउथ से भी ले सकते हैं. सो जो एंगल होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. नेक्स्ट, फोर बियरिंग. फोर बियरिंग क्या होती है, लाइन के बियरिंग को बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे. जिस डायरेक्शन में हम सर्वे करते हैं वो होता है फोर बियरिंग. और जो बैक बियरिंग होती है वो क्या होती है, बियरिंग होती है लाइन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इन द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, इज कॉल्ड एज बैक बियरिंग. यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ये फोर बियरिंग हो गई, और अगर बी से ए आ रहे हैं सो ये उल्टा हो गया, सो ये हो जाती है बैक बियरिंग. यहाँ से अल्फा जो है हमारा फोर बियरिंग है और बीटा जो है वो ए बी का बैक बियरिंग है. ए बी जो है वो यहाँ पे अल्फा है और बी ए जो है यहाँ पे बीटा है. नाउ नोट दैट फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन हैव अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, क्योंकि हम यहाँ से सीधा जाते हैं और जब बैक बियरिंग करते हैं तो यहाँ से उल्टा आते हैं. सो ये जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है. नाउ रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग. फर्स्ट है, अगर हमारे को फोर बियरिंग गिवन है सो बैक बियरिंग कैसे फाइंड करेंगे हम, बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री. अगर फोर बियरिंग WCB फॉर्मेट में गिवन है, मतलब होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में गिवन है, तो जो बैक बियरिंग होता है वो फोर बियरिंग प्लस 180 तब होता है जब फोर बियरिंग लेस है 180 डिग्री से, और अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस वाला साइन यूज होता है. नाउ अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग के फॉर्म में गिवन है सो वहाँ पे बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, फोर बियरिंग के इक्वल होती है, सिर्फ हमको डायरेक्शन चेंज करना है. नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा और वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा. इसको आप सिर्फ ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. अगर ये फॉर्मूला नहीं याद करना सो क्या करना है, आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, फिर वहाँ से आप बैक बियरिंग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. प्लस तब यूज़ होता है जब फोर बियरिंग लेस है 180 से, और माइनस तब यूज़ होगा जब फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ये क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. जो एंगल बनता है एक मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में एट अ गिवन लोकेशन ऑन अर्थ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. इसको हम मैग्नेटिक वेरिएशन भी बोलते हैं. नाउ डिक्लिनेशन चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. जो डिक्लिनेशन होता है वो जगह जगह पे चेंज होता है और समय समय में भी चेंज होता है. इट ऑल्सो वेरीज एट द सेम प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ डिक्लिनेशन इज सेड टू बी वेस्ट और नेगेटिव. अगर यहाँ पे डिक्लिनेशन है वेस्ट साइड में तो इसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं. इफ द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ट्रू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ अगर वेस्ट साइड में है ट्रू नॉर्थ के सो ये वेस्ट हो जाता है, वेस्ट डिक्लिनेशन या नेगेटिव. नाउ डिक्लिनेशन को हम ईस्ट डिक्लिनेशन या पॉजिटिव तब बोलते हैं जब मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड में होता है. इस तरीके से अगर ये वेस्ट के साइड में है तो नेगेटिव होगा और अगर ईस्ट के साइड में है तो पॉजिटिव होगा.
ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन वो होती हैं जो डिक्लिनेशन के वेरिएशन को शो करती हैं एट डिफरेंट प्लेसेस में। ऑल्सो जो आइसोगोनिक लाइंस होती हैं वो लाइंस होती हैं जो पास करती हैं सेम डिक्लिनेशन से। Isogonic lines are the lines passing through the points on the earth surface at which the declination is the same at a given time। जहाँ पे declination same होता है वहाँ से ये पास करती हैं और इसको हम isogonic lines बोलते हैं। Now agonic lines एक स्पेशल isogonic lines है जो पास करती हैं points of zero declination। Now एक important relation है relation between true bearing and magnetic bearing। ट्रू बियरिंग जो होता है वो मैग्नेटिक बियरिंग का प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। अगर ईस्ट साइड है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर वेस्ट साइड है तो माइनस डिक्लिनेशन लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कब होता है? जब एक मैग्नेटिक नीडल डेविएट करती है अपने नॉर्मल पोजीशन से ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में मैग्नेटिक नीडल डेविएट्स करती है अपने एक्चुअल पोजीशन से। और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? स्टील हो सकता है, आयरन पाइप्स हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट होती है सर्वे एरिया के पास कैन कॉज लोकल अट्रैक्शन। और लोकल अट्रैक्शन चेक कैसे करते हैं? व्हेन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिफरेंस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री है देन देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। सो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मीन्स मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट नहीं हुई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप। डिप क्या होता है? द एंगल मेड बाय द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद द अर्थ सरफेस। जो एंगल मैग्नेटिक फोर्स की लाइन बनाती है अर्थ सरफेस के साथ वो होती है डिप। एट मैग्नेटिक इक्वेटर द डिप इज 0 डिग्री। एट द मैग्नेटिक पोल्स जो डिप होता है वो 90 डिग्री होता है। नाउ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बियरिंग्स। हमको कभी इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना रहेगा बियरिंग से, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? सो पहला सिस्टम हम लेते हैं इन WCB सिस्टम, मतलब होल सर्कल बियरिंग के सिस्टम में जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, राइट। इफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑब्टेन, अगर यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आती है एंगल की तो उसमें हमको 360 डिग्री ऐड करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर बियरिंग मतलब अल्फा माइनस बैक बियरिंग माइनस बीटा। सो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए सर्वेइंग में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट्स। थियोडोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है ट्रांजिट थियोडोलाइट, सेकेंड है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अगर टेलीस्कोप को हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री के थ्रू इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो वो होता है ट्रांजिट, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री में। और जिस टेलीस्कोप को हम रोटेट नहीं कर सकते 180 डिग्री में वो होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। नाउ मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? देखने के लिए ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वर्टिकल सर्कल। सर्कल विथ वर्नियर ग्रेजुएशन। जिस सर्कल में वर्नियर के ग्रेजुएशंस होते हैं वो होता है वर्टिकल स्केल। ट्रैपर्ड स्टैंड क्या होता है? ये सपोर्ट करता है थियोडोलाइट को ड्यूरिंग फील्ड यूज में। नाउ स्क्रूज होता है। स्क्रू क्यों यूज किया जाता है? थियोडोलाइट को एडजस्ट करने के लिए। नाउ बिफोर यूज करने के पहले थियोडोलाइट्स के हर पार्ट को हमको एडजस्ट करना चाहिए। बिफोर यूज द थियोडोलाइट पार्ट्स मस्ट बी एडजस्टेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में हम कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं जो कि क्या होते हैं? फर्स्ट है सेटिंग अप, सेकेंड है सेंटरिंग, थर्ड है लेवलिंग, फोर्थ है फोकसिंग द आईपीस, फिफ्थ है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेटिंग अप। सेटिंग अप में क्या करते हैं? हम थियोडोलाइट को पोजीशन करते हैं ऑन ट्राइपॉड के ऊपर ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन, जो हमारा स्टेशन रहता है उसके ऊपर। नेक्स्ट सेंटरिंग। सेंटरिंग में क्या करते हैं? हम थियोडोलाइट को पोजीशन करते हैं ओवर द ग्राउंड मार्क। नाउ लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करते हैं? हम ये इंश्योर करते हैं कि थियोडोलाइट लेवल में है। नाउ फोकसिंग द आईपीस। आईपीस में जब हम फोकस करते हैं मतलब क्या करते हैं? हम जो क्रॉस हेयर्स होते हैं थियोडोलाइट के उसको डिस्टिंक्ट और क्लियर करते हैं। और ऑब्जेक्टिव के फोकस में हम क्या करते हैं? इमेज को, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको हम प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स के ऊपर लाते हैं, जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर लाते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्टिव। नाउ एरर्स इन थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे में 3 टाइप्स के एरर होते हैं।
फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है पर्सनल एरर, थर्ड है एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। सो जो फर्स्ट एरर होता है मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये तब होता है जब इनपरफेक्ट हम लेवलिंग करते हैं या लूज स्क्रूज होते हैं। नाउ पर्सनल एरर क्या होते हैं, जब हम इनएक्यूरेट तरीके से देखते हैं, इनएक्यूरेट साइटिंग, रीडिंग में अगर हम मिस्टेक करते हैं, रीडिंग मिस्टेक की वजह से होते हैं। नाउ नेचुरल कॉजेस मतलब विंड, टेम्परेचर, रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आते हैं वो होते हैं नेचुरल कॉजेस के एरर। नाउ एडवांटेजेस ऑफ थियोडोलाइट सर्वेइंग, कुछ एडवांटेजेस होते हैं थियोडोलाइट सर्वे के, वो क्या होते हैं। पहली चीज़, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंपास सर्वे। सेकेंड ये है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मेजर करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर मेजर्ड इन फील्ड। इसमें हम कनेक्टेड लाइंस बनाते हैं जिसके लेंथ और डायरेक्शन को हम फील्ड में मेजर करते हैं। नाउ ट्रैवर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स, एक होता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज में जो ट्रैवर्स होता है वो क्लोज होता है और ओपन में ओपन होता है, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया है। नाउ मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग दो तरीके से होती है, फर्स्ट है लीनियर मेजरमेंट, सेकेंड है एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, या तो टेपिंग या चेनिंग। सेकेंड है टेकोमेट्रिक मेथड, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट EDMI। नाउ एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट हम किसके द्वारा करते हैं, या तो लूज नीडल मेथड से, नेक्स्ट फास्ट नीडल मेथड से, नेक्स्ट इंक्लूडेड एंगल मेथड से, नेक्स्ट डायरेक्ट एंगल मेथड से, लास्ट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से। नाउ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है किसी भी लाइन का ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द मेरिडियन। ये नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलोंग अगर प्रोजेक्शन होता है लाइन का वो होता है लैटिट्यूड। नाउ डिपार्चर क्या होता है, ये ऑर्थोग्राफिक पोजीशन होता है लाइन का ऑन ईस्ट वेस्ट मेरिडियन। इस मेरिडियन में जब बात होती है तो वो डिपार्चर कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ऑफ क्लोजर। इफ ट्रैवर्स हैज एन एरर ऑफ क्लोजर इट विल नॉट क्लोज व्हेन प्लॉटेड ऑन द पेपर। जब यहाँ पे एरर होगा तो ये जो ट्रैवर्स है ये क्लोज नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं A यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाया है। नाउ EX जो एरर X डायरेक्शन में है वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ डिपार्चर। नाउ एरर इन Y डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड। नाउ जो रिजल्टेंट एरर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, मतलब रूट ओवर समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर। नाउ जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू EX बाय EY, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स EX बाय EY। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। नाउ ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये नेटवर्क होता है ट्रायंगल का जो कि यूज़ किया जाता है एज अ कंट्रोल नेटवर्क इन विच जहाँ पे हमको सिर्फ एक ही लाइन बेस लाइन मेजर होती है। नाउ ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड एंड द रिमेनिंग साइड्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एंगल्स। पूरे एंगल को हम मेजर करते हैं और जो रिमेनिंग साइड होते हैं उसको हम एंगल से फाइंड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम, तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंड है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, थर्ड है टर्शरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन जो यूज़ होता है वो लार्ज एरियाज के लिए यूज़ होता है जिसकी प्रिसीशन ज़्यादा होती है। नाउ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन शॉर्टर बेस लाइन के लिए यूज़ होता है, मॉडरेट एक्यूरेसी के लिए। नाउ टर्शरी ट्रायंगुलेशन जो होता है वो स्मॉल एरियाज के लिए यूज़ होता है जिसमें प्रिसीशन कम होता है, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।